दिमाग ख़राब है आप लोगों का, इतना पढ़ पढ़ करके। छोटा छोटा पढ़ाई करिए और उसी से अपना रिजल्ट बनाइए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, एग्ज़ाम आकर के सबका तहस नहस कर दिया है। ठीक है, नमस्कार बच्चों, मैं आपका नवीन श्रीवास्तव क्लासेस के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो 11 का जो टेंशन बना हुआ है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो ज़िंदगी में तबाही मचा दिया है एग्ज़ाम आकर के, सभी बच्चे बड़ा अस्त व्यस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और इस परेशानी को दूर करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपकी इस परेशानी को दूर करता हूँ और आप लोगों को जो भी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं उन सबों के बारे में मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जो आप आसानी से करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका नहीं है जो आसानी से जो दूर ना हो, उसको हम दूर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लगन की ज़रूरत है। तो आइए आपका टॉपिक मैं शुरू करता हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से आपके 2-4 सवाल आ जाएंगे एग्जाम में, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुन लें और बस उसी को एग्जाम में ध्यान में रख करके आप एग्ज़ाम देने जाएँ, देखिएगा आपका बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो परमुटेशन को हम लोग दूसरे शब्दों में अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, क्रम में सजाना, या किसी चीज़ को आप व्यवस्थित करते हो अपने घर में। अपना जो बुक शेल्फ होता है आप देखते हो, उसमें किताबों को हर 1 महीने 2 महीने में चेंज करते रहते हो। कभी मैथ का पहले तो फिजिक्स का बाद में, फिर केमिस्ट्री का बाद में, ऐसे सजाते रहते हो आप, उसका लुक चेंज करते रहते हो। ये आपके घर का एक नित्य नियम है। अपना जो पढ़ने का स्टडी रूम होता है, हर बच्चे उसको हर महीने 2 महीने में एक अलग पैटर्न में सजाते रहते हैं। तो बस समझिए परमुटेशन वही चीज़ है। अब आप परमुटेशन को समझना चाहते हैं तो एक तरीके से देखिए, समझिए ए, बी और सी 3 लेटर हैं। आपने ऐसे लिखा, किसी ने इसको इस तरह से लिखा, किसी ने इसको इस तरह से लिखा, तो ये सब ही परमुटेशन, यानी कि अरेंजमेंट करने का जो अलग अलग तरीका है, सभी को हम मिला जुला कर परमुटेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का जो मतलब है समझना है आप लोगों को। परमुटेशन का मीनिंग सिर्फ अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समूहीकरण, यानी आप किसी भी चीज़ का समूहीकरण करते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने जो मैंने लिखा ए बी सी, तो ये परमुटेशन देखिए इसका अलग अलग है। दैट मीन्स कि आपने इसको अलग अलग तरीके से सजाया है। लेकिन अगर आप इसको कॉम्बिनेशन की दृष्टि से देखें तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ए बी सी बोले चाहे बी ए सी बोले चाहे सी ए बी बोले, वो एक ही कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये बदल नहीं रहा। जैसे आप PCM पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है। आप इसको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बोले चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 3 किस्म का अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट ये 3 किस्म का हो गया। कहने का मतलब है कि आप इसको जिस तरह का लुक में दिख रहा है वो लुक यहाँ नहीं है, वो लुक यहाँ नहीं है, तो ये हुआ अरेंजमेंट। तो आप इन 3 लेटरों को या 3 बुक्स को या 3 सब्जेक्ट्स को अगर आप बारी बारी से अदल बदल करके अगर आप अरेंज करते हो तो इसको कहते हैं परमुटेशन। लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक ही है, ये तीनों साइंस का एक ही फैकल्टी कहलाएगा जो आपने तय किया है, खुद अभी इस फैकल्टी के साथ चल रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का अंतर आप समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है और परमुटेशन क्या है। ज़्यादा इस पे मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दूंगा, बस इतना ही समझे, बहुत है इतना ही जानकारी के लिए। और आगे की बात करता हूं मैं कि परमुटेशन के कुछ फार्मूले होते हैं, उसको जानिए। NPR कहने का मीनिंग है कि आपके पास अगर N थिंग्स हैं और उनमें से R थिंग्स को एट अ टाइम अगर आपको अरेंज करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। तो आप इसका फार्मूला याद रख लें, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 5 लेटर्स हैं या 6 लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स मेरे पास दिए जाए, आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स के लेटर होते हैं। अगर उसमें से अगर 5 लेटर को लेकर के आपको कोई अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 26 में से 5 को ही अरेंज करना है, तो आप 26P5 आप लिखोगे इस तरह से। और इसे बनाओगे कैसे, तो 26 फैक्टोरियल बाई 26 माइनस 5 फैक्टोरियल। आप क्या करोगे कि 26 को 26 इन के बाद 25, 24, 23, 22, फिर 21 आएगा,
अब वहाँ पे आप रोक लोगे, नीचे में देखिए घट के आया 21 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो फार्मूले बेसिस पे हो गया, लेकिन कहने का मतलब क्या था कि 26 लेटर है और 5 पोजीशन पे ही सजाना है। तो आपको करना क्या है अरेंजमेंट, उसको देखिए, आपको समझना कैसे है कि आपको 5 प्लेसेस यहाँ बनाने हैं, 1 2 3 4 5। आपके पास लेटर्स कितने हैं तो 26, उनमें से कि उन लेटरों को कितने प्लेसेस में यानी कितने जगहों पर बांट सजाना है तो 5 जगहों पे सजाना है। तो पहला पोजीशन के लिए कितने लेटर आपके हाथ में हैं तो आप बोलेंगे कि सर 26। फिर दूसरा पोजीशन के लिए अगर आपने जो यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास बचेंगे 25। और अगर आप फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे तो 24 23 और यहाँ हो जाएगा 22। तो देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पे आपको मिला होगा। इसी चीज़ को हम लोगों ने फार्मूले में कन्वर्ट किया हुआ है इस तरीके से कि 26 में से 26 चीज़ हैं, अगर उसको 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये था परमुटेशन का सिंपल सा फार्मूला। आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बना करके दिखा दूंगा। अब फिलहाल आप लोग बताएं कोई सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए मैं आप लोगों को कुछ इजी प्रश्न है जो कि बता देता हूँ। आप लोग फैक्टोरियल के बारे में तो जानते ही होंगे, फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होगा 5 4 3 2 1, यानी कि जो नंबर आपके पास फैक्टोरियल में दिया हुआ है वहाँ से सीरियली 1 तक आपको कंटिन्यूअस क्या होना है, प्रोडक्ट में आना है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो 5 4 3 2 1 आपको कंसेक्यूटिव वे में 1 तक जाना है, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। इसी तरह से आपके पास अगर सम है कोई फैक्टोरियल से रिलेटेड तो मैं बना देता हूँ। देखिए एक सवाल मेरे पास है, उसको मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। बहुत आसान सा सवाल है। वन अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से सवाल को बढ़िया से। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। तो आप लोग देखें सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है 10, उससे कम कौन सा 9, उससे कम कौन सा 8। तो जो सबसे मिनिमम है उसे हम कुछ नहीं करेंगे, उसे उसी तरह रहने देंगे। प्लस 9 जो है फैक्टोरियल है उसे अगर हम एक प्लेस रिड्यूस करें तो 8 आएगा, तो 8 पे इसको रोक लेना है। और फिर आपके पास 10 है तो उसको भी 8 तक पहुंचाना है, तो 10 9 और 8 फैक्टोरियल पे रोक लेना है। आप क्या देखोगे कि इधर से 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 इस तरह से, और यहाँ से आपका 1/8 फैक्टोरियल को हटाओगे तो कुछ आपका 10 × 9 ऐसे बचेगा। दोनों तरफ से इसे आप काट सकते हैं आराम से। अगर आपके पास काटने का सुविधा नहीं है तो आप लोग हथियार खरीद के काट दें। अब देखिए 9 और 1 10 और x/90, आप देखेंगे क्या 9 से 90 10 बार में, और 10 से 10 को इंटू करेंगे तो x का वैल्यू 100। ये रहा आपका आंसर। तो काफ़ी आसान है और बनाना भी बहुत इजी है। आप लोग घबराए नहीं, और भी सवाल मैं आपको बना के दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, तो मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जाता हूं और आप लोगों को बताता हूं। तो ये परमुटेशन से अभी संबंधित सवाल नहीं था, ये तो फैक्टोरियल से संबंधित सवाल था। आपको ज़्यादातर सवाल फैक्टोरियल से संबंधित होंगे ही, और वो परमुटेशन बेस पर भी हो सकते हैं। देखिए मैं एक सम और आप लोगों के सामने रखता हूँ जिसका वैल्यू है 20PR, और यहाँ वैल्यू दिया गया है 6840। हमें फाइंड करना है आर को। क्या फाइंड करना है, आर को, इसको आर को फाइंड करना है। तो 20PR जो है वो दिया हुआ है, आर का वैल्यू हमें निकालना। जैसा कि आपको पता है 20 फैक्टोरियल बनेगा इस फॉर्मूले से, और नीचे में बनेगा 20 - R फैक्टोरियल। अब रह जाता है यहाँ पर 6840। अब 6840 को हमें कंसेक्यूटिव वे में लेके चलना होगा। कैसे हम लेके जाएंगे इसे हमें सोचना होगा। तो देखिए 6840 जो दिया गया है इसे इस तरह से कंसेक्यूटिव वे में करें तो ये 20 फैक्टोरियल ताकि कम हो जाए या कट जाए। सिर्फ 20PR से हमें इस वैल्यू को दिया गया है और साथ में R का वैल्यू हमें बताना है। तो सोचना होगा कि हमें R का वैल्यू क्या आएगा। तो आप जो है दिमाग लगाएं, 6840 दिया गया है तो इसे कैसे
सिक्वेंसली रिड्यूस किया जाए। तो आप देख रहे हो कि 2 का टेबल से जा रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर में, जैसे कि 4 जो सोच ले, तो 4 अगर लेते हैं हम लोग तो 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और फिर यहाँ पर 4 6 जा 24, 4 से तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 4 के बाद हम लोग 5 की बात करें तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब 5 के बाद अगर हम 6 की बात करें तो 6 4 जा 24, तो 52 तो आता नहीं है 6 का टेबल में। तो हमें कुछ ऐसे नंबरों पे काम करना होगा जो कि सीरियली जाए, तब हम इसमें कुछ काम कर सकेंगे। तो आप जरा सोचिए इस नंबर को कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सही है, इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि नंबर हमारा सही से कट जाए। 6840 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, फिर आप यहाँ पर 3 ले या 2 ही ले, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अगर आप इसे 2 से लेते हैं तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। देखिए आप 5 पे आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब यहाँ से बचा 3, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 171 किसी का है तो 19 का टेबल से आता है। तो 19 का टेबल में कितना बार में आता है, तो 9 बार में आता है 171। तो एक तो हमारे पास प्राइम नंबर मिल गया 19, इसका ये मतलब है कि 19 हमारा सीक्वेंस में आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसको कैसे किया जाए। तो 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, साफ हमारा बन गया ये फैक्टोरियल में क्या कि हमारा 18 19 और 20 ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे मैंने किया वो देख लीजिए एक बार आप लोग। यहाँ 90 आया हुआ है, तो 90 जो है प्राइम नंबर है। अब इसे तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग क्या करते हैं 9 से 2 को इंटू करते हैं तो 18 मिलेगा। और फिर देखिए 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 4 5 जा 20, और यहाँ पर 19, तो सीरियली 18 19 20 हमें मिल गया। तो हम लोग जो है इस 6840 को 18 19 20 में तोड़ सकते हैं। आप इसे फटाफट करेंगे एग्ज़ाम में। आप जो है यहाँ देखिए 20 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 20 19 18, और उसके बाद आपका बचेगा 17 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 6840 जो कि लिखा जाएगा आपका कितना 18 19 20। अब आप क्या देखोगे, इसको लेके ऊपर चले जाओ, इसको नीचे ला दो, तो आपके पास क्या बचेगा 20 19 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल, और नीचे में आपका आ जाएगा 20 19 और 18, और ये उठकर ऊपर चला जाएगा तो 20 माइनस आर फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ का वैल्यू इसके बराबर आ रहा है, यानी कि 17 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 माइनस आर फैक्टोरियल। अब क्या करना है आपको कि ये 17 को इसके इक्वल मानना है, तो 17 इक्वल टू 20 माइनस आर, इस आर को आप इधर ले आए और ये 17 को इधर कर दें तो आर का वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर आर का वैल्यू 3 होने वाला है। तो बड़ा आसान सा था, आपको कैसे फैक्टराइज करना है वो भी मैंने बताया है। अब अगला सवाल आप लोग देखेंगे, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को मैं ऐसे से सम बता दूंगा जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदे पहुंचाने वाले हैं। देखिए अब मैं कॉम्बिनेशन पे चलता हूँ। ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? आप लोग इसे कॉपी करना चाहेंगे तो चलिए मैं साफ कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो जो आप लोगों को पूछना हो तो इस पूछ सकते हैं। आईपीएल चल रहा है, सबका ध्यान आईपीएल पे नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन का एग्ज़ाम है, 3 दिन के एग्ज़ाम को बढ़िया से निकालिए, इसके बाद आईपीएल खेलिए, चाहे जो मन करे वो खेलिए, बस 3 दिन आपको देना है इस फाइनल एग्ज़ाम के लिए 11 का, और उसके बाद मस्ती का दिन गुजारिए, फिर 12 की तैयारी कीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पर एक प्रश्न है हमारे पास NCN। आइए सबसे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन का कुछ फार्मूले के बारे में बताता हूँ। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है NCR। इसका मीनिंग है कि n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन करना। उसी तरह जैसे परमुटेशन में आपने n थिंग्स को r प्लेसेस पे अरेंज करना या उसको चुनना, और दोनों में अंतर है, एक सिलेक्शन है और एक चुनना, दोनों में अंतर होता है भैया। सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन, जिसको अरेंजमेंट कहते हैं, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन और परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। तो आपको दोनों में अंतर को ध्यान में रखना है। जैसे आपने सुना होगा कि माँ का प्यार आँख वाला होता है, बाप का प्यार आँख वाला होता है, इसका क्या अर्थ है?
पता करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ n फैक्टोरियल और यहाँ पर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो माँ अपने बच्चों को आँख से प्यार करती है, उसमें अपने बच्चे की कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन पिता अपने बच्चों को गुण और अवगुण से प्यार करता है, उसे अपने बच्चे में हमेशा गुण देखना चाहता है। तो आप लोग गुणी बच्चे हैं, गुणी बच्चियां हैं, आप लोगों के अंदर गुण होगा तो आपके पापा आपको बहुत प्यार करेंगे। तो ध्यान से देखिए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्या ये फार्मूला, अगर यहाँ पर NCN कर दिया जाए तो आप क्या देखोगे, r के प्लेस पे n आ गया, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये क्या है, n फैक्टोरियल और ये बना 0 फैक्टोरियल। भैया 0 फैक्टोरियल आ गया, 0 फैक्टोरियल का क्या आंसर होता है, 0 है तो कुछ तो मान नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, 0 फैक्टोरियल का 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ये देखिए कैंसिल हो गया, और 0 फैक्टोरियल का 1। अब आप पूछेंगे कि 1 कैसे होगा 0 फैक्टोरियल का, आप पूछेंगे कि 0 फैक्टोरियल का 1 कैसे होता है। तो 0 फैक्टोरियल का 1 करना है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको n थिंग्स को n प्लेसेस पे आप अरेंज करोगे तो इसका मीनिंग होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है इसका मीनिंग, n फैक्टोरियल। और जब आप इसको फार्मूले में लिखेंगे तो n फैक्टोरियल ये हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल रहेगा, ये n फैक्टोरियल को हम इसके पास ले आएंगे और ये 0 फैक्टोरियल को उठा के यहाँ करेंगे। अब देखिए आपके सामने है 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। एक लड़के से पूछा गया कि तुम हर लड़कियों को झूठ क्यों बोलते हो कि तुम सिंगल हो, क्या मिलता है तुम्हें बोलकर। तो लड़के का जवाब था कि एक नई गर्लफ्रेंड। तो उसी तरह से यहाँ 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आ गया है। और कोई सम है आपके पास तो बोलिए। बहुत गर्मी है, अब गर्मी का जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, और उसी गर्मी के टेम्परेचर में एग्ज़ाम ने आपका टेम्परेचर दिमाग का बढ़ा रखा है, और आप लोगों को देखना भी है, समझना भी है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि एक टीम की रचना करनी है आपको, जिसमें 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए, और आपके पास 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो आपके पास बॉयज़ कितने हैं, 5 हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 4, और 3 बॉयज़ की सिलेक्शन करनी है। बॉयज़ कितना सेलेक्ट करना है हमें, 3, गर्ल्स कितनी सेलेक्ट करनी है, 3। तो टोटल एक टीम बनेगा जिसमें 3 3 6 लोग होंगे, और ये 6 लोगों का जो है एक टीम जो बनाएंगे हम लोग, उसको कैसे कॉम्बिनेशन में तैयार करेंगे उसके बारे में आप जानिए। तो देखिए, टोटल संख्या मेरे पास टीम में 6 होनी चाहिए, और इसमें हमें 3 लड़कों से लेना है, 3 लड़कियों में से लेना है। अब आपको तो ये नहीं पता है कि किन किन लड़कों को आप सेलेक्ट करेंगे, कोई पार्टिकुलर तो इसमें नाम दिया नहीं गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 5, उस 5 में से आप 3 को सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसको इनटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक टीम का सिलेक्शन है, इसीलिए हम इनटू करेंगे। और अगर 4 लड़कियों में से 3 को लेंगे, अगर ये अलग अलग होता तो हमें प्लस करना होता, लेकिन चूंकि ये दोनों को मिला के सेलेक्ट करना है, तो यानी कि ये हमारा टोटल कॉम्बिनेशन बना। और इसका जो भी आप सॉल्यूशन करके वैल्यू ले आए, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे आप 5 फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करोगे, 5 4 3 में आकर रुकेगा, नीचे में 3 है और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल बनेगा। 4 फैक्टोरियल को आप अगर रिड्यूस करते हैं तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बनेगा, फिर नीचे में 3 फैक्टोरियल, फिर बनेगा यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। अब आपको तय करना है कैसे कैसे कैंसिल करना। देखिए ऐसे कैंसिल हो गया, अगर यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं,
टू फैक्टोरियल का मीनिंग टू ही होता है, इसलिए टू से 4 को कैंसिल कीजिए। अब कोई कैंसिल करने के लिए बचा नहीं। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। दिस इज़ द आंसर। यानी कि 40 तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इस टीम का। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित एक दो सम और मैं बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से देखें। और कोई सम आपके पास है तो बताइए, मैं उसी को बना दूंगा। तो जैसा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो बनाने वाले क्या जो है हौसला गिरेगा। इसलिए आप लोगों से विनती है कि कृपया कर आप लोग अपना बस बेशकीमती समय का थोड़ा सा समय हमारे वीडियो को देखने में ज़रूर लगाएं। आप लोगों को मैं बेवजह किसी भी तरह से बोरिंग नहीं करूंगा, बस आपको बस काम की चीज़ों को ही बताऊंगा। देखिए सर, एक सम और मेरे पास है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है 2nC2 इक्वल 12:1। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए बड़ा आसान है सॉल्व करना, बहुत मुश्किल नहीं है। इस 2 का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, डिवाइड का साइन हो जाता है। तो 2nC2 डिवाइडेड बाय nC2 ऐसे बनेगा, और यहाँ पर 12/1। इसका फार्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया। 2nC2 का फार्मूला हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। डिवाइड, पूरे में डिवाइड देना है। अब इसका फार्मूला लिखना है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। अब देखिए आप लोग इसे इसी तरह लिखेंगे 2n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू, इसे आप ऊपर करेंगे, इसे नीचे करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 12। अब देखिए जो कैंसिल होने लायक है उसे तो हम कैंसिल करेंगे ही। ये देखिए ये 2n फैक्टोरियल को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2, यहाँ पे रो स्टॉप कर देना है। फिर नीचे में आपका है 2n माइनस 2, इसीलिए हमने यहाँ स्टॉप किया। अब देखिए n माइनस 2 है, आपको क्या करना है, n फैक्टोरियल को रिड्यूस करके n माइनस 2 तक ले जाना है, और इक्वल टू 12। अब क्या करना है, देखिए जो जो दिख रहा है कि सफ़ा हो सकता है उसको हम सफ़ा करेंगे ये सब। फिर n से n गया। अब देखिए बचा आपके पास 2n माइनस 1, नीचे में n माइनस 1 बच रहा है, और यहाँ पे 12। आप इसे लेके इधर चले जाएं, इधर 4n माइनस 2 कर ले, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 माइनस 12। आप क्या करो, 4n को यहाँ ले लो, 12 को इधर ले लो, तो 12 माइनस 2, इधर में 12n माइनस 4n। अब देखिए 10 बचा यहाँ पे क्या बचा, 8n बचा। अब इससे n का वैल्यू क्या बनेगा, तो 10/8, तो 5/4 n का वैल्यू हो गया 5/4। आप अपना जो है ऑप्शन देख सकते हैं। आपका आंसर 5 बता रहा है, लेकिन यहाँ पर बनाने से तो 5/4 आ रहा है। 28 नंबर का आंसर n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसमें तो मुझे कोई गड़बड़ी दिख नहीं रही है, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ हो। 2n माइनस 1 यहाँ ठीक है, 2n माइनस 2 कैंसिल, n फैक्टोरियल को मैंने रिड्यूस किया, n माइनस 1 बचा, 12n माइनस 12, 2 2 जा 4, 2। किसी भी तरह से तो कोई मिस्टेक मुझे दिख नहीं रहा। n का वैल्यू 5/4। चलिए मैं आंसर को चेक कर देता हूँ कि आंसर आपका सही है या नहीं।
आइए देखिए, आप लोगों को आंसर जैसे कि आपके सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है सैंपल में पेपर में कि इसका आंसर 5 है एन का, तो चलिए हम यहाँ पर 5 डालते हैं। तो 10C2 डिवाइडेड बाई 10C2, देखिए सर ज़रा सा ध्यान, सॉरी 5C2, 10C2 डिवाइडेड बाई 5C2 बनेगा। तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, फिर आपका बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। आप इसको 10 9 में रोक लें, 8 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल का 2, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 5 और 4 बचा। अब क्या है कि 5 2 जा 10, 2 2 कटा और 2 2 जा 4। सर किसी भी हालत में हमारा आंसर 12 नहीं आ रहा है क्या सर? तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा आंसर 5 होगा? ये गलत आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर है 5/4। आप एकदम निश्चिंत रहें, आंसर में कोई खोट नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आपका जो सैम्पल पेपर में जो आंसर n = 5 दिया हुआ वो सेटिस्फाई भी तो नहीं कर रहा हमारे रिलेशन को, तो फिर मैं इसको आंसर को कैसे कह दूंगा कि ये आंसर जो है आपका सही है। 9 यहाँ किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। एकदम निश्चिंत रहिए बच्चों, डरने की कोई बात नहीं, इसका आंसर 5/4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो बताइए। बोलिए सर। एक सम और है जो कि कुछ अटपटा सा लग रहा है देखने में, तो हम लोग उसे चटपटा बना देंगे। देखिए एक सम इस तरह का है, इसको मैं बना देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा सम है। तो इसका जो बनेगा फार्मूले से n-1 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n-1 -3 फैक्टोरियल। अब देखिए पूरे का डिवाइड करना होगा इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, अभी इस 2 का साइन इसी तरह रखते हैं, n फैक्टोरियल इसको लिखते हैं, नीचे में n-4 फैक्टोरियल, इधर 1:9 इसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए n-1 का फैक्टोरियल यहाँ n-4 बन जाएगा, और इनटू करने पे ये n-4 ऊपर हो जाएगा, और ये आपका n फैक्टोरियल नीचे, और ये 1/9 इस तरह बना। देखिए ये और ये गया। अब क्या करना है आपको, n-1 आपका कम संख्या है तो इसको ऐसे ही रहने दें, और n फैक्टोरियल को एक स्टेप नीचे कर ले, एक स्टेप इसको नीचे करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1/9। ये और ये आपका कैंसिल, 1/n = 1/9, n का वैल्यू 9। देखिए अपना सॉल्यूशन में आंसर सैम्पल पेपर में यही होना चाहिए, और यही आंसर है भी। तो कोई भी सम अगर आप फॉर्मूले से बना रहे हैं, अगर उसकी अच्छी जानकारी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए। उसका आंसर गलत हो सकता है प्रिंट होने में, पर आपका मेथड सही गलत नहीं हो सकता। तो थैंक यू बच्चों, इतना ही काफ़ी है। और आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद मैं आप लोगों को अब दूसरे टॉपिक में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ले जाऊंगा, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको बताऊंगा। थैंक यू।